अरवल्ली के गिरिमाला के बीच में रमणीय अरवल्ली शहर और डिस्ट्रिक्ट में आज जब मैं आया हूँ, मैं एक खुशी का एहसास व्यक्त कर रहा हूँ। आज से हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र भाई का सांसद खेल महोत्सव 2.0 का रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकसभा के यशस्वी सांसद, हमारे मित्र और मेरे गुजरात में बहुत सालों तक जिसके पास प्रभार का काम रहा है, ऐसे आदरणीय भूपेंद्र भाई, राज्य के फॉरेस्ट एवं एनवायरनमेंट मिनिस्टर, क्षेत्र के विधायक आदरणीय संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलबीर चिल्लार जी, जसवंत यादव जी, सुखवंत सिंह जी, महंत बालकनाथ योगी जी, रमेश यादव जी, जयतम जाटव जी, पन्नाराम मीना जी, अशोक गुप्ता जी, महासिंह चौधरी जी और डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर आरती शुक्ला जी, सभी उपस्थित एथलीट, खेल प्रेमी, माय भारत के वॉलंटियर्स, सभी युवा साथी भाई एवं बहनों, आज राष्ट्रीय खेल दिन है। सारे देश में आज सुबह से स्कूल, कॉलेज, सभी फेडरेशन, सभी स्टेडियम 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिन 3 दिन के लिए एक उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास हुआ है। उसके पहले दिन सुबह में मैं दिल्ली में था, कई कार्यक्रम में भाग लेके 1 सप्ताह पहले भूपेंद्र भाई ने मुझे कहा था कि मनसुख भाई, आप अलवर आ पाओगे तो अच्छा होगा। आपका सांसद खेल महोत्सव लास्ट ईयर जो हुआ, उसकी सुवास दिल्ली तक पहुंची थी, खेल मंत्रालय तक पहुंची थी। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं किस तरह से भूपेंद्र जी ने इतना अच्छा खेल महोत्सव करा था, प्रत्यक्ष आके देखने की मेरी लालच से मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। मैंने आपका स्टीम और स्पोर्ट्स स्पिरिट देखा, आपका हौसला देखा। जब यहां मैं एथलीट का सम्मान कर रहा था, तब ये धरती ने इतना अच्छा एथलीट दिए, अच्छे कोच दिए, जिन्होंने देश और राजस्थान का नाम नहीं केवल नेशनल लेवल पर परंतु अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अंकित करा है। इस धरती पर मैं आया हूं और संजय भाई कह रहे थे भूपेंद्र भाई को कि जरा आप भी कहिए एस्ट्रोटर्फ हमें मिले। तो दोस्तों, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भाषण करके चले जाने वाले लोग नहीं है। हम कोई ऐसा वादा और ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं कि जो कहने के बाद हमारे पीछे आपको चक्कर काटना पड़े।
तो मैंने मंच पर मेरे ऑफिस के स्टाफ को बुलाया। मैंने उसको कहा कि भाई तू मिनिस्ट्री में बात कर, कितना पैसा अभी पड़ा हुआ है, ताकि मैं अनाउंसमेंट करूं तो मैं टाइम पे अलॉट कर पाऊं। दोस्तों, आज हम सांसद खेल महोत्सव का रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ कर रहे हैं। 29 अगस्त है। 21 सितंबर उस दिन हमें खेल महोत्सव का प्रारंभ करना है। और ये प्रारंभ के अवसर पर भूपेंद्र भाई आपके बीच में भारत सरकार के स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कागज पड़ेगा, जिसमें 10 करोड़ तक का खर्च एस्ट्रोस्टर्फ के लिए धन्यवाद दोस्तों। जैसा भूपेंद्र भाई ने मुझे कहा था कि मेरे हॉकी के एथलीट चाहते हैं कि हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां ही रहना चाहिए, और हमने उस वक्त निर्णय करा था कि यहां ही रहेगा। ये दूसरा निर्णय है, उसके लिए एस्ट्रोटर्फ भी मिलेगी। दोस्तों, स्पोर्ट्स उसका महत्व ये देश ने आज से नहीं सदियों से समझा है। ये देश में अर्जुन के साथ धनुर्विद्या जुड़ी है। एक एजुकेशन का पार्ट था। जब आश्रम में रह के शिक्षा लेते थे, धनुर्विद्या एजुकेशन का पार्ट था। मल्लयुद्ध, हमारे सारे इतिहास के शास्त्रों में मल्लयुद्ध का उल्लेख है। दोस्तों, ये भी हमारा एजुकेशन का एक पार्ट था। स्पोर्ट्स हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। दोस्तों, स्पोर्ट्स ये देश ने जिया है। स्पोर्ट्स एक टीम स्पिरिट ही नहीं है। स्पोर्ट्स केवल मेडल टैली नहीं है। दोस्तों, स्पोर्ट्स एक अनुशासन है। स्पोर्ट्स जीवन शैली है। दोस्तों, स्पोर्ट्स में सभी लोग जीतते हैं, जो नहीं जीतते हैं वो सीखते हैं। और इसलिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि खेल के मैदान से कोई बड़ा क्लासरूम नहीं हो सकता, और स्पोर्ट्स से बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता। और इस टीम स्पिरिट के साथ मैंने आपका यहां इस कार्यक्रम में मैं 3-4 घंटे से अलवर में हूं। जिस तरह से स्पोर्ट्स के साथ इस धरती के एथलीट का, इस धरती के युवाओं का जो जुड़ाव है दोस्तों, मैं मानता हूं कि यह जुड़ाव आने वाले दिनों में अलवर का, राज्य का और देश का भविष्य को उज्जवल करेगा। और इसलिए ही दोस्तों, मोदी जी ने 2014 से जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश की विरासत को समझा। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, समाज, समूह के राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपनी विरासत को भूल जाते हैं, तो उसका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। मोदी जी ने विरासत से प्रेरणा लेके विकसित भारत की कल्पना हमारे सामने रखी। स्पोर्ट्स हमारी विरासत है, और फिर से स्पोर्ट्स की विरासत से प्रेरणा लेके हमें एक स्पोर्टिंग नेशन बनना है।
और स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए केवल भाषण नहीं करा है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हमें 10 साल में जब देश में ओलंपिक्स का आयोजन करने का लक्ष्य रखा है, उस वक्त दुनिया में 1 से 10 से के क्रम में हमें स्पोर्टिंग नेशन के रूप में उभरना है। और मोदी जी ने कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि 2047 देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब 25 साल में अमृत काल से देश की आजादी का शताब्दी वर्ष, 25 साल में हमें दुनिया के 1 से 5 के क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में आना है। ये लक्ष्य मोदी जी ने दिया है। तब मोदी जी के लक्ष्य को साधने के लिए, उनके लक्ष्य को अचीव करने के लिए देश की जनता और भारत सरकार के मंत्री के रूप में हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। और इसलिए ही मोदी जी ने 2014 में आने के बाद तुरंत ही खेलो इंडिया, फिट इंडिया का नारा दिया। देश में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की शुरुआत करी। तीसरा रिफॉर्म करते हुए मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के एथलीट दूर सुदूर कहां भी क्यों न रहता हो, लेकिन उसमें टैलेंट है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको खेलने के लिए पूरा अवसर मिलना चाहिए, बेस्ट संसाधन मिलना चाहिए, उत्तम कोचिंग मिलना चाहिए, बेस्ट स्टेडियम मिलना चाहिए, और उसको दुनिया में कोई भी जगह पे एक्सपोजर के लिए जाना हो तो उसको जाने का अवसर मिलना चाहिए। और इस विषय की पूर्तता के लिए मोदी जी ने टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाई, सीक्वेंस और श्रेणी में रिफॉर्म चालू करा। चौथा रिफॉर्म करते हुए मोदी जी ने खेलो भारत नीति लाई। एक खेलो भारत नीति क्या है? खेलो भारत नीति एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारा 10 साल और 25 साल का गोल को अचीव करने के लिए पाथवे तय करता है। देश में ह्यूज डाइवर्सिटी है, अनेक विविधता है। यहां 3000 किलोमीटर की हिमालयन रेंज है, यहां राजस्थान और कच्छ जैसे रेगिस्तान विस्तार भी है, और यहां साउथ जैसे 12 महीने बारिश होती हो ऐसे विस्तार भी है। यहां 6 लाख से अधिक गांव है। सभी क्षेत्र में बसने वाले, ये पुरुष हो या महिला हो, सभी लोगों को, गरीब हो और अमीर हो, सभी को खेलने का उत्तम अवसर मिले, उसकी इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए सुनिश्चित करा है। एक खेलो भारत नीति हमें बताती है देश में कैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, देश में कैसा स्पोर्ट्स साइंस हमें सुनिश्चित करना चाहिए। ये देश में पुरुष और महिला यानी कि भाई और बहन, ये देश के आधा हिस्सा, ये देश में जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। हमारे देश की बेटियों को भी खेलने का अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, खेलो भारत नीति ने सुनिश्चित करा, और साथ में देश के फेडरेशन शक्ति के साथ आगे बढ़े। देश के फेडरेशन में गुड गवर्नेंस भी होना चाहिए। और चौथा रिफॉर्म करते हुए मोदी जी ने खेलो भारत नीति का इंप्लीमेंटेशन के भाग के तौर पर देश में स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस कैसे लाया जाए, उसके लिए लास्ट में ही 10 दिन पहले पार्लियामेंट में दोस्तों स्पोर्ट्स गुड गवर्नेंस बिल को पारित करा है। इस स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस लाएगा, और एक गुड गवर्नेंस के आधार पर हमारे 10 साल के गोल को अचीव करने के लिए कई पॉलिसी रिफॉर्म करा जाएगा। 10 साल का मेडल टैली का रोड मैप आने वाले दिनों में तैयार करा जाएगा, और उनके आधार पर 2047
यानी कि भारत का गोल को साधने की कोशिश करी जाएगी। दोस्तों, गुड स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ये सुनिश्चित करता है, मैं भारत सरकार का स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में देखा और मैं स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो मुझे पता है। और यहां जो मेरे सामने एथलीट बैठे हैं और पुराने हॉकी प्लेयर हमारे पास हमारे साथ आए, जिसका फोटो सेशन हुआ, उन्होंने भली भांति देखा होगा इस देश में स्पोर्ट्स के नाम से बहुत कुछ होता था, लेकिन उसमें एथलीट सेंट्रिक कोई व्यवहार नहीं होता था। उसको विदेश खेलने जाना हो, वीजा लगवाना हो, दिक्कत होती थी। उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना हो, सिलेक्शन में कोई क्लैरिटी नहीं होती थी। दोस्तों, एक गुड गवर्नेंस, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ये एथलीट सेंट्रिक बिल्स है। हमारे 50% एथलीट महिला होती है, लेकिन फेडरेशन में कोई महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। आज 15 लोगों के एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये बिल ने सुनिश्चित करा है, उसमें 4 महिला अवश्य होगी। और ये स्पोर्ट्स फेडरेशन में लिटिगेशन ही लिटिगेशन चलता रहता था। मैं चुनाव फेडरेशन का हार गया तो कोर्ट चला जाता था और कोर्ट में जाके स्टे लेके आ जाता था। स्पोर्ट सफर करता था, एथलीट सफर करता था। ऐसे 350 से अधिक ऐसे केसेस कोर्ट में विलंबित थे। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ये लिटिगेशन को ट्रिब्यूनल के माध्यम से निश्चित टाइम में रिजोल्व करेगा। कोई हाई कोर्ट में नहीं जा पाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा पाएगा, ट्रिब्यूनल के ऊपर सीधी सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ताकि एथलीट और स्पोर्ट्स को सफर ना करना पड़े। यहां हमने कई पैरा एथलीट को सम्मानित करा। दोस्तों, दिव्यांग जन मोदी जी के और ईश्वर के प्यारे जन है, उसको भी बराबरी का अधिकार मिले। एथलीट में दुनिया में जाके देश का नाम रोशन करने का अवसर मिले, उसके लिए भी, उसके विकास के लिए और उसकी सुविधा भी स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में सुनिश्चित करी गई है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा, और मैं आज, आप लोगों ने तो मेरे से अपेक्षा रखी थी, और दोस्तों ये आपकी अपेक्षा अवश्य पूरी होगी, लेकिन मेरी एक अपेक्षा है, ये मोदी जी के आह्वान पर अपेक्षा है। मोदी जी ने फिट इंडिया की बात कही है, मोदी जी ने मोटापा के सामने लड़ाई छेड़ी है। मोदी जी ने कहा कि हमें 10% तेल को कम करना है। मुझे भी कई बार शर्म आती है, घर पे कोई आते हैं और जब बूट पहनना होता और नीचे झुकते हैं तो नीचे बूट तक टच नहीं कर पाते, इतना मोटापा होता है। उसका समाधान फिट इंडिया में है दोस्तों। और विकसित भारत के लक्ष्य को हमें हासिल करना है, तो हमें, दोस्तों, मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर रह चुका हूं, मुझे पता है देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो समाज स्वस्थ नहीं होंगे। जो समाज स्वस्थ नहीं होता है वो कभी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएगा। हमें समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें फिट रहना है, और फिट रहने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। 10% ऑयल कम कर दो। और एक दूसरा काम मुझे आपको बताना है, आप करोगे? आधे लोग ने कहा, आधे लोग ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको एक काम बताना चाहता हूं, आप अवश्य करोगे? अवश्य करोगे? उसमें भूपेंद्र भाई का भी फायदा है। और दोस्तों, एक काम है इंडिया के लिए,
आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। और जो लोग कहते हैं उसकी ज़्यादा असर तब होती है, महात्मा गांधी कहा करते थे, मेरा जीवन मेरा संदेश है। दोस्तों, देश की आज़ादी की लड़त तो 1857 से चालू हुई थी, 1947 तक चली। 90 साल तक की देश की आज़ादी की लड़त में देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दे दिया था, जब मातृभूमि देश के युवाओं का बलिदान मांग रही थी। और दोस्तों, गांधी ने उस वक्त, जब आज़ादी की लड़त चरम पर चल रही थी, और गांधी कहते थे क्विट इंडिया, दुनिया क्विट इंडिया का संदेश लेके निकल पड़ती थी। गांधी जी कहते थे चरखा चलाओ, देश चरखा चलाता था। दोस्तों, ये समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी अंग्रेज के हाथ में था और एकदम प्रारंभिक तबक्के में था। और बलूचिस्तान से म्यांमार तक भारत था। और गांधी कहते थे तो देश के ये जमाने में आईसीएस ऑफिसर उनके आह्वान पर जॉब छोड़ के उसके मूवमेंट के साथ जुड़ जाते थे। दोस्तों, गांधी के बाद मैं एक दूसरा लीडर देख रहा हूं जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो कहते हैं वो करते हैं और स्वयं पहले आत्मसात करते हैं। उनकी भी फिटनेस हम देख सकते हैं। और दोस्तों, 5 साल तक भारत सरकार का मंत्री रहते हुए भी मैं पार्लियामेंट में साइकिल लेके जाता था। मैं पार्लियामेंट में साइकिल लेके इसलिए जाता था, मुझे फिट इंडिया का संदेश उसमें दिखता था। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग दोस्तों फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से हम तेल भी बचा सकते हैं, आत्मनिर्भरता का घोतक है। और इसलिए संडे ऑन साइकिल के साथ आप सब लोगों को इस मूवमेंट में जुड़ना है। हर गांव में उपेंद्र जी को मैं विनंती करूंगा, आपने बहुत कुछ आपके लोकसभा क्षेत्र में ई लाइब्रेरी चालू करी है, आपने सांसद खेल महोत्सव चालू करा है, आप खेलो इंडिया क्लब गांव गांव में चालू करिए और खेलो इंडिया क्लब के साथ जुड़ के संडे ऑन साइकिल के मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। हर दिन हमें दूर न जाना हो, हमारा कामकाज का स्थान ट्रैफिक वाले एरिया में ना हो, दिन काम में हम साइकिल का उपयोग करें। दोस्तों, साइकिलिंग से बहुत फायदा और सॉल्यूशन मैंने देखा है। जब मैंने 1 साल पहले संडे ऑन साइकिल की शुरुआत करी थी, तो फिट इंडिया डैशबोर्ड पर साइकिल क्लब का रजिस्ट्रेशन करा तो कभी 300, 400, 500 साइकिल क्लब संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ती थी। आज 1 साल के बाद संडे ऑन साइकिल एक मूवमेंट बन चुकी है। सारे देश में लास्ट संडे ऑन साइकिल देश में 6000 से अधिक स्थान पर हुई थी। और 31 तारीख राष्ट्रीय खेल महोत्सव, राष्ट्रीय खेल दिन के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर 31 तारीख को संडे है। और उस दिन हम सब लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में छोटे छोटे ग्रुप में हम 10-15 किलोमीटर साइकिलिंग करके फिट इंडिया का संदेश देश को दे और मोदी जी के मूवमेंट के साथ जुड़े। दोस्तों, अलवर सांसद खेल महोत्सव 2O ये दूसरा वर्ष आप सबका उत्साह को देखते हुए
मैं अंदाज लगा सकता हूं कि ये देश में सबसे बेस्ट सांसद खेल महोत्सव होगा। जिस तरह से आप लोगों ने यहां टीवीसी के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लानिंग के साथ, ब्रांडिंग के साथ, अलग अलग वॉलंटियर को साथ में लेके जो प्लानिंग करा है, दोस्तों ये प्लानिंग सांसद खेल महोत्सव के रूप में, सांसद खेल महोत्सव 2.0 में भारत सरकार का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैंने मेरे ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है, जब मैं वहां से निकला तब आपका लास्ट सांसद खेल महोत्सव के लिए जो न्यूज में आया था वो मेरी टीम ने गूगल से सर्च करके दिया था। मैं उसको देख रहा था तो मेरी टीम ने, मैंने कहा कि सारा सांसद खेल महोत्सव के दरमियान हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी की टीम आपके साथ रहेगी, टैलेंट को आइडेंटिफाई करेगी। आपका समर कैंप में हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी की टीम रहेगी और आप में से कोई ऐसे टैलेंटेड हीरो को आइडेंटिफाई करा जाएगा जो भारत सरकार के खर्च पर उसको सारी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करी जाएगी। और इस सारा कार्यक्रम में हमारा साय आपको सहयोग करेगा। माय भारत के वॉलंटियर सामने बैठे हैं, जो अपना फ्लैक्स बोर्ड लेके बैठे हैं। सारी टीम आपको सांसद खेल महोत्सव में सहयोग करेगी। दोस्तों, सांसद खेल महोत्सव के लिए खेलिए, आगे बढ़िए, माता पिता, लोकसभा क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र का नाम उज्जवल करिए। यही अपेक्षा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।